दोस्तों मैं निकली हुई हूँ अपने ऑफिशियल काम से और काम के बाद फ्री होकर मैं आ गई थी घर। और नेक्स्ट डे हो चुका है और दोबारा से सेम मैं निकली हुई थी कुछ अपने ऑफिशियल काम से। और काम के बाद जब मैं हो गई फ्री तो मैं आ गई घर पर। दोस्तों इसी तरीके से दिन का शेड्यूल रहता है। रमज़ान की वजह से दिन में जाना होता है और फिर शाम को घर आ जाती हूँ। काम का सिलसिला जारी रहता है क्योंकि एक भी दिन का अगर गैप हो जाए तो कहीं ना कहीं काम पेंडिंग हो जाता है। अपना काम ऐसा होता है कि अगर 24 घंटे भी किए जाएं तो कम होता है, क्योंकि लोगों को दिखती है सिर्फ चमक और धमक, लेकिन उसके पीछे लगी होती है कड़ी मेहनत और दिन रात की मेहनत होती है। उसके बाद ही जाके वो एक दिन आता है जिसका बरसों से इंतज़ार होता है। और ये तीसरा दिन हो चुका है और शाम को मैं आई हुई हूँ दरगाह शरीफ में, जो कि दिल्ली में है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं और आपका यहाँ पर दरगाह शरीफ है। और यहाँ पे मैं आई थी मम्मी के साथ देर रात, यानी कि रात की नमाज के बाद, क्योंकि दिन में टाइम नहीं होता है रमज़ान की वजह से। फिर शाम को होता है रोज़ा अफ्तार और उसके बाद होती है रात वाली नमाज। तो उसके बाद जब फ्री हो जाते हैं तो मैंने आज सोचा कि काफ़ी लंबे वक्त से मेरा आना नहीं हुआ और दरबार में हाज़िरी नहीं हुई, तो आज मैं मम्मी के साथ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह शरीफ दुआ के लिए आई हुई थी। और ये है वो रास्ता जहाँ से दरगाह शरीफ की तरफ जाते हैं। और सामने आप देख सकते हैं इतनी बहुत ही ज़बरदस्त सजावट हो रखी है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये है साइड में मरकज़, ऑल इंडिया मरकज़, और साथ में लगी हुई हैं दुकानें। आप देखिए हमारे साथ में ये दुकानें, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ की रौनक। ये बिक रही हैं रंग बिरंगी टोपियाँ। एक बचपन में कहानी सुनी थी टोपी वाले की, जो बंदर ले जाता है टोपी वाले की डलिया और तरह तरह की टोपियाँ सर में लगा के दिखाता है, शायद आपने भी सुनी होगी। और ये देखिए ये मिल रहे थे बर्तन, बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत। मम्मी देख रही थी ये बर्तन और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चांदी के हैं, लेकिन ये कोई एक ऐसी धातु होती है जिसकी ये बने और बहुत ही हल्के होते हैं। और साथ ही ये मिल रहे थे खिलौने बच्चों के, और साथ में ये थे कटोरे। पहले के पुराने लोग कटोरे में पानी पिया करते थे, तो ये इस तरह के कटोरे भी मिल रहे थे। और ये मिल रहे हैं दरगाह शरीफ में चढ़ाने के लिए फूल, चादर, और यहाँ पे ये टोपियाँ, अगरबत्ती और ये सारा सामान। और अब मैं अंदर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने उतार दी अपनी चप्पलें और यहाँ धोए हाथ और उसके बाद यहाँ से लिए फूल और अगरबत्ती वगैरह। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ अंदर। ये है दरगाह शरीफ का मेन गेट और यहाँ से एंटर होते हैं जब दरगाह शरीफ के लिए। तो जैसे कि हमने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि यहाँ पर 2 दरगाह शरीफ मेन हैं। सबसे पहले जाते हैं हज़रत अमीर खुसरो पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की दरगाह शरीफ पर, और उसके बाद जाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह शरीफ पर। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं गर्मी भी दोस्तों दिल्ली में बहुत अब स्टार्ट हो गई है। तो ये ब्लॉग बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कई बार, जब कोई साथ नहीं होता तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो बस आप समझ सकते होंगे। और अब सबसे पहले मैं आ गई हूँ हज़रत अमीर खुसरो पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की दरगाह शरीफ पर। और यहाँ पे आने के बाद हमने पढ़ी दुआ और उसके बाद यहाँ पे ये बाबा बैठे हुए हैं और यहाँ पे जल रहा है दिया, और यहाँ पे हमने लगाई अगरबत्ती। और ये देखिए मम्मी खड़ी हुई है, मम्मी मतलब पढ़ रही थी दुआ। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह अन्हु की दरगाह शरीफ पर। और आप देख सकते हैं ये दरगाह शरीफ दुल्हन की तरह सजी हुई है और बेइंतहा रात के वक्त खूबसूरत लग रही थी। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं सभी का मानना भी है आप जब दिल से कोई मुराद मांगे तो ये ज़रूर पूरी होती है। और इस दरगाह शरीफ में मैं आज से नहीं बरसों से आ रही हूँ और मेरा अपना ये मानना है कि आप जब यहाँ आएँ तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है यहाँ और बहुत पॉजिटिव लगता है। साथ ही एक अलग सी एनर्जी आती है बॉडी में। तो यहाँ आने के बाद फिर मम्मी ने पढ़ी दुआ, मैंने भी पढ़ी दुआएं यासीन शरीफ। और यहाँ पे फिर हम आ गए अपने भाई के पास जो कि हैं यहाँ दरगाह शरीफ के चेयरमैन सैयद अफसर अली निज़ामी साहब। और भाई हमें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप देख सकते हैं ये है मेरे भाई का ऑफिस। उसके बाद हमने यहाँ खाया खाना, डिनर किया
और डिनर करने के बाद भाई के साथ लिए कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स। और अब हम यहाँ से लौट रहे थे तो दरगाह शरीफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में भी यहाँ पर भी दिया जलता है। और कहते हैं कि यहाँ दिए का जो तेल होता है वो आप अगर ज़रा सा तेल अपने सर पे या अपने कहीं पर भी हल्का सा लगा लें तो जो नज़र होती है वो ख़त्म हो जाती है। कोई हर बुरी बला मुसीबत नज़र उससे बहुत शिफा मिलती है। और बस मैं यहाँ से लौटने के बाद ये एक शॉप थी जहाँ से मिल रही थी मिठाई और बहुत सारा रोज़ा अफ्तार का सामान। तो मैंने यहाँ से ख़रीदी इमरतियाँ और खोए वाले मीठे समोसे। ये नॉर्मली हमारी तरफ नहीं मिलते हैं, जब इस तरह के इलाकों में आइए तभी नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ छोटे भाइयों के लिए। और ये आप देख सकते हैं ये रबड़ी वगैरह मलाई और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी स्वीट के सामान थे। तो बस हमने लिया और उसके बाद हो गई घर की वापसी। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर।